वेलकम टू लॉर्ड ऑफ लॉजिक। हेलो एवरीवन, मैं हूं दिलीप कुमार उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। सी, आज का जो टॉपिक है वो बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, क्योंकि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ओनली एंड ओनली अ फ्यू के बारे में। आप जानते हैं कि अगर हम बैंकिंग के एग्जाम्स को देखते हैं या फिर एसएससी एग्जाम्स को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय जो भरपूर बोलबाला है वो ओनली एंड ओनली अ फ्यू का है। लगभग लगभग 90% ऑफ सिलोजिज्म क्वेश्चंस, लगभग लगभग 90% पूरे जितने भी स्लॉक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें से 90% हिस्सा इस ओनली एंड ओनली अ फ्यू ने ग्रैब कर रखा है। ये बेहद ही खास टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा सारे पॉइंट्स को। अभी तक कुछ पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता होंगे और कुछ पॉइंट्स यहाँ से आपको ऐड होकर के यू नो मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विद सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ओनली के लिए, राइट। सबसे पहली बात होगी किसके लिए, ओनली के लिए। ओनली का मीनिंग तो जैसा कि हम सभी लोग लगभग जानते ही हैं कि ओनली को हम कहते हैं क्या, दैट इज केवल, राइट। ये इसका हिंदी टर्म है। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट समझते हैं पहले। स्टेटमेंट में हमें दिया गया है, मान लीजिए ओनली अ फ्यू, या सिर्फ अभी ओनली की बात करते हैं क्योंकि मैं केवल ओनली की बात कर रहा हूं, तो ओनली से रिलेटेड टर्म रखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टेटमेंट में कहा गया है ओनली ए आर बी, राइट, ओनली ए आर बी, ये हमारे पास स्टेटमेंट था। तो ध्यान दीजिएगा, ओनली ए आर बी ये हमारे पास एज अ स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यही तो करते हैं कि जो स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड होते हैं उन स्टेटमेंट्स को हम एक फिगर में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट मीन्स वेन डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। और उसके पश्चात ये जो कंक्लूजन्स होते हैं उन कंक्लूजन्स को चेकआउट करते हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है, राइट। तो सबसे पहले हमें इस ओनली को डायग्राम में कन्वर्ट करना होगा, और डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ओनली को यहां से हटा देते हैं और इसके स्थान पर रख देते हैं हम ऑल। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को स्विच कर दिया जाता है। मींस ये कहीं ना कहीं बनेगा ऑल बी आर ए, राइट। ये हमारे पास कन्वर्टेड फॉर्म है किसकी, ओनली की। लेकिन ऑल बी आर ए इज नॉट द रियल मीनिंग ऑफ ओनली ए आर बी। इसे सिर्फ हम डायग्राम बनाने तक ही सीमित रखते हैं, यानी कि ये केवल डायग्राम बनाने के लिए है, इससे अधिक और कोई इसका रिलेशन नहीं है, ठीक। तो इसका डायग्राम ऑब्वियस, हम इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां है हमारे पास ऑल बी आर ए। तो इस ऑल बी आर ए को आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करिए, ठीक है। ये हमने ऑल बी आर ए ड्रॉ कर लिया। तो लेकिन अगर हमने इसे एज इट इज ऐसा ही रहने दिया तो कहीं ना कहीं ये ऑल बी आर ए की तरह हम वर्क करेंगे और कंक्लूजन को आंसर करेंगे, बट नहीं। आप क्या कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ इतना करिए कि ये जो अंदर वाला सर्कल है ना, इसे कर दीजिए आप लॉक। तो बिल्कुल आपको डिफरेंट नजर आएगा। यहाँ पर आपका जो ये जो डायग्राम है वो बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसे लॉक कर दिया, और ये एकमात्र अलग तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा कहीं और नहीं बनाते हैं आप, राइट और नॉट। तो ये लॉक कहीं और नहीं बनाते, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, पहली बात तो ये है कि मुझे ये पता रहेगा कि ऑल का रिलेशन नहीं है, ये कुछ और रिलेशन है। और ये रिलेशन कौन सा है, ऑल का, लेकिन कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ ओनली, ठीक। चले, अब इस लॉक पोर्शन का मतलब क्या है पहले इसे समझते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, देखो, ओनली का जो शब्द है, यानी कि ये जो अंदर वाला सर्कल है, ये अंदर वाला सर्कल इस एक के अलावा, ध्यान दीजिएगा, इस एक के अलावा किसी और का हिस्सा हो ही नहीं सकता, राइट। इट्स अ कंपल्शन। ओनली की कंडीशन ही ये है कि ये बी सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का हिस्सा हो सकता है तो वो एकमात्र हिस्सा हो सकता है किसका, ए का। किसी अन्य सर्कल को, किसी अन्य एलिमेंट को ये टच भी नहीं कर सकता। इतना आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, इसीलिए हमने इसे क्या किया है, लॉक कर दिया है। यानी ये इससे बाहर जा ही नहीं सकता, किसी और को टच कर ही नहीं सकता, राइट और नॉट। या फिर हम कहें तो किसी और का हिस्सा नहीं हो सकता। अब इसे अगर मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाऊं, बहुत शॉर्ट में, तो बी के रिगार्डिंग मैं आपको दो की पॉइंट बताता हूं। ये की पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिए और जब भी कोई कंक्लूजन पूछा जाए तो उसे आंसर करिए। देखिए क्या, पहली बात तो ये जान लीजिए कि इस बी के रिगार्डिंग, यानी बी का नाम लेकर के कोई भी पॉसिबिलिटी अगर बोली जाए, जैसे मान लीजिए बोला जाए नो बी इज सी, या समथिंग एल्स, कुछ भी, यानी
उसमें हमारे पास ये बी यानी अंदर वाले सर्कल लॉक वाले पोर्शन की बात हो रही हो, ये लॉक्ड हिस्सा है ना, बी क्या है, लॉक है, राइट। इस लॉक पोर्शन का नाम लेकर के अगर कोई भी पॉसिबिलिटी कंक्लूजन आपसे पूछा जा रहा है, पॉसिबिलिटी कंक्लूजन आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका सबसे पहला काम है बिना देखे उस कंक्लूजन को गलत कर दीजिए, वो कंक्लूजन करेक्ट नहीं हो सकता। सिंपल सी बात समझ आ रही है? अभी से मैं जब कंक्लूजन में रखूंगा तब आपको और बेहतर तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल बस ये दो की पॉइंट याद रखिए। नंबर वन क्या है, नंबर वन तो मेजर की पॉइंट ये है कि ये जो लॉकिंग पोर्शन है, इसको लेकर के अगर किसी ने पॉसिबिलिटी दर्शाई, पॉसिबिलिटी करके कुछ भी बोला, तो हम सबसे पहले उस कंक्लूजन को गलत कर देंगे, राइट। अच्छा, अगर ये पॉसिबिलिटीज के लिए गलत है, तो किस चीज के लिए सही है? ध्यान रखा करिए हमेशा, ये जो अंदर वाला सर्कल है यानी कि बी का नाम लेकर के अगर हम इस ए को छोड़ करके, ए की बात नहीं होगी, ए के अलावा किसी और एलिमेंट का नाम कहेंगे और वहां अगर हम नो करलेशन रखें डेफिनेट में या फिर सम नॉट करलेशन रखें, तो ये दोनों रिलेशंस करेक्ट होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम यहाँ खुद ही तो यही बात कह रहे हैं कि बी किसी और का हिस्सा हो ही नहीं सकता, राइट। ये किसी भी सर्कल से टच नहीं कर सकता, ये हमेशा कंफर्म तौर पर हर एक सर्कल से बाहर ही रहेगा, दूर ही रहेगा, अलग ही रहेगा। दैट मीन्स ये सभी के साथ, इस ए को छोड़ करके सभी के साथ नो करलेशन बनाता है। और प्यारे बच्चों, जहां नो करलेशन होता है वहां सम नॉट अपने आप होता है, ये आप जानते हैं, राइट। जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहीं कर कहा होता नो सी इज डी, अगर कोई भी सी डी नहीं है तो कुछ सी भी डी नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सी बात है, राइट। तो एक्चुअली ये सिर्फ नो करलेशन बनाता है, नो में सम नॉट अपने आप कंसीडर किया जाता है, इसीलिए हमने दोनों पॉइंट यहाँ साथ में रख दिए मैंने, इसीलिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये नो और सम नॉट का रिलेशन बनाता है बकाया सारे एलिमेंट्स के साथ में, राइट। अब देखिए, मैं कुछ कंक्लूजन यहाँ पर कंक्लूड कर रहा हूँ और थोड़े से हैरानी भरे कंक्लूजन हो सकते हैं आपके लिए और एकदम अमेजिंग भी। और सीखने के लिए तो शायद यही चीजें हमें सीखनी है कि कुछ भी ऐसा पूछा जाए तो हम तुरंत आंसर कर पाए। तो ये देखिए हमारे पास दो बेसिक रूल हो गए, ठीक है। अब मैं इस पर कुछ कंक्लूजन पूछ रहा हूँ। स्टेटमेंट ये है हमारे पास ओनली ए आर बी, राइट। अब मैंने पहला कंक्लूजन जो पूछा है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा सम बी कैन बी सी। अब ध्यान से देखें तो हमारे पास तो यहाँ सी है ही नहीं, राइट और नॉट। स्टेटमेंट में कहीं मौजूद नहीं है, तो आप कहेंगे सर स्टेटमेंट में मौजूद नहीं है तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पर आपके लिए सी रख भी दिया, चलिए ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक और स्टेटमेंट आ गया। पहला स्टेटमेंट था ओनली ए आर बी और दूसरा स्टेटमेंट था सम ए आर सी, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम आ गया इसके लिए, ठीक है। अब बताइए जरा, सम बी कैन बी सी, क्या कुछ बी सी हो सकते हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं हो सकते, बी का कोई भी हिस्सा सी को टच कर ही नहीं सकता, राइट और नॉट। और इसके अलावा मैंने आपको क्या कहा था, अगर बी का नाम लेकर के यानी अंदर वाला लॉकिंग पोर्शन का नाम लेकर के कोई भी पॉसिबिलिटी कही जाएगी, तो उसे बिना देखे आप तुरंत गलत कर सकते हैं। तो देखिए गलत हो गया, आया ना। कुछ भी, अभी आप यहाँ पर ऑल रख दीजिए, ऑल बी कैन बी सी, तब भी गलत है। नो बी कैन बी सी, ये भी गलत है। सम बी आर नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी गलत है। मतलब सब कुछ बी अगर आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है, पॉसिबिलिटी आ रही है, तो आप उसे सीधा सीधा क्या करेंगे, गलत करेंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अगर मैं यहाँ आपसे पूछता, मान लीजिए कंक्लूजन में नो बी इज सी। अब देखिए ये मैंने पॉसिबिलिटी में नहीं पूछा है, ये डेफिनेट में पूछा है, नो बी इज सी। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर ये बी आ रहा है और अगर कोई ऐसा एलिमेंट इस ए को छोड़ करके, इस ए को छोड़ करके किसी भी एलिमेंट की बात करेंगे तो वहां सबके साथ इसका नो करलेशन बनेगा। दैट इज वाई इसको करेक्ट कर दिया। अच्छा, मजेदार बात यह है कि इसके अलावा अगर मान लीजिए मैं एक और कंक्लूजन आपसे पूछता, और ध्यान दीजिएगा ये बहुत अमेजिंग कंक्लूजन है अपने आप में। मैंने कहा होता नो बी इज जेड। तो बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या सोचते हैं कि सर जेड तो हमारे पास स्टेटमेंट में है नहीं, तो हम कंफर्म नहीं है, तो इसे गलत कर देते। लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, इसे आप गलत नहीं कर सकते, इसे सही करना होगा। क्योंकि हमें भले ही जेड के बारे में कुछ पता हो या न पता हो, लेकिन हम इतना कंफर्म जानते हैं कि ये बी किसी भी सर्कल में, चाहे वो इसमें दे रखा हो चाहे न दे रखा हो, इस ए को छोड़ करके किसी भी
किसी भी सर्कल को टच कर ही नहीं सकता, और भले ही वो स्टेटमेंट में हो या ना हो। तो देखिए जेड जो है स्टेटमेंट में नहीं है। इवन आफ्टर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नो बी इज जेड विल बी द राइट वन, यानी करेक्ट होगा। इसके अलावा अगर मैं इसे घुमा करके पूछता और आपसे कहता सम पी आर नॉट वाई, तो प्यारे बच्चों ये भी कंक्लूजन करेक्ट होता। यही तो मैंने आपको बताया है। अगर बी का नाम लेकर के नो और सम नॉट पूछा जा रहा है, आप बिना देखे करेक्ट कर दो, बशर्ते ऐसा ना हो कि बी से ए का ही रिलेशन पूछ रहा हो, है ना? इस ए को छोड़ करके इतना तो कॉमन सेंस रखना है आपको, ठीक है ना? तो बी के साथ में नो और सम नॉट बनता है हमेशा। यही करेक्ट कंक्लूजन्स होते हैं इस ओनली वाले लॉकिंग पोर्शन के। इसके अलावा सब के लिए क्या होगा? सबके लिए गलत होगा। ठीक है? अभी देखो ये मैं ब्रीफ में मतलब एक एक कहते हैं ना आउटलाइन बना रहा हूँ। अभी जब क्वेश्चंस कराऊँगा तो वहाँ पर ये चीज़ें बार-बार रिपीट होंगी। कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये घर कर जाएँगी। ठीक है? चलिए तो ये बात कंप्लीट हुई। हम फिर से बात कर लेते हैं एक बार। अगर हम बी का नाम लेकर के कोई पॉसिबिलिटी कहेंगे तो वो पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी, और अगर बी का नाम लेकर के हमने नो या सम नॉट का कोई कंक्लूजन पूछा, वो भी डेफिनिट मैनर में, पॉसिबिलिटी में नहीं, डेफिनिट मैनर में, तो वो दोनों करेक्ट होंगे। नो भी सही होगा और सम नॉट भी सही होगा, किसके साथ? इस बी के साथ, राइट? तो ये बात हो गई किसके लिए? हमारी सिंपल सी बात हो गई ओनली के लिए, ठीक है? अच्छा, अभी ओनली अ फ्यू को थोड़ा-सा एक स्टेप बाद हम कंक्लूड करेंगे, ठीक? तो पहले देख लेते हैं फटाफट से इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस, राइट? तो देखिए, जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट है नो मिल्क इज वाटर। अब देखिए कोई मिल्क वाटर नहीं है, तो हमने क्या किया यहाँ? मिल्क रखा, कोई मिल्क क्या नहीं है? वाटर नहीं है। हमने इसे ऐसे ड्रॉ कर लिया, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट नो वाटर इज मिक्सचर। कोई वाटर मिक्सचर नहीं है, हमने इसे यहां पर रखा। ये हो गया नो वाटर इज मिक्सचर। आगे है ओनली मिक्सचर इज शुगर। ध्यान दीजिएगा, ओनली मिक्सचर इज शुगर। तो इसे बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? यस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को स्विच कर देंगे और इसे ओनली को हटा करके ऑल लगा देंगे, राइट? तो ये बनेगा शुगर ऑल शुगर इज मिक्सचर, राइट और नॉट? तो ऑल शुगर आर मिक्सचर को बनाने के लिए मैं मिक्सचर को थोड़ा सा यहाँ बाहर लिख देता हूँ, ठीक? तो ये मिक्सचर हो गया। अब मुझे बनाना था ऑल शुगर आर मिक्सचर, तो कहीं ना कहीं मैंने ये शुगर वाला सेक्शन रखा यहाँ, ऑल शुगर आर मिक्सचर रख दिया, फाइन। और ध्यान रहे वो पोर्शन तो आप भूल ही नहीं सकते, कौन सा? दैट इज आपको ये अंदर वाला सर्कल लॉक करना है, जस्ट बिकॉज कि आपको पता रहे यहाँ ओनली का रिलेशन गिवन है ना कि ऑल का, राइट? तो हमारे स्टेटमेंट को हमने कन्वर्ट कर लिया है इन डायग्राम्स। अब बारी है कंक्लूजन्स की। तो देखिए पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन है ऑल मिल्क कैन बी शुगर। अब देखिए शुगर का नाम लेकर के इन्होंने पॉसिबिलिटी दर्शाई, दैट मीन्स यू कैन मेक इट रॉन्ग बिना किसी हिचकिचाहट के। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि सारा का सारा जो मिल्क का पोर्शन है ना वो शुगर के अंदर आ सकता है। प्यारे बच्चों ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि शुगर किसी और का हिस्सा हो नहीं सकता सिवाय और सिवाय इस मिक्सचर के। दैट इज वाई इस मिल्क को आप इसके अंदर रखेंगे तो तुरंत आपका ये जो ओनली वाला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, और आप चाह करके भी स्टेटमेंट को गलत कर नहीं सकते। दैट इज वाई, दैट इज द ओनली रीजन कि आप इस प्रकार की कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं करते हैं। तो देखिए पहला कंक्लूजन सीधा सीधा गलत। द नेक्स्ट इज नो मिक्सचर इज मिल्क। अब देखिए कोई मिक्सचर मिल्क नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो मिक्सचर का और मिल्क का कोई डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है। अब कोई डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है, तो इन दैट केस कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं लगा सकते आप। या फिर अगर अभी आप देखिए, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं आपको सिंपल सा क्या बोलता हूँ, हमेशा आपको ये देखना है डायरेक्ट से डायरेक्ट तभी तो नो करेक्ट होता है, हाँ या ना? तो नो करेक्ट होने के लिए डायरेक्ट से डायरेक्ट होना चाहिए, लेकिन मिल्क एक अलग लाइन से है, मिक्सचर एक अलग लाइन से है, राइट? तो यहाँ डायरेक्ट से डायरेक्ट वाला रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी कि दो लाइन्स आ गई बीच में, तो भी आप इसे गलत कर सकते हो। सिंपल और नॉट? तो ये बेहद सिंपल था। ये तो दो कंक्लूजन इन्होंने पूछे हैं, अब मैं कुछ कंक्लूजन आपसे पूछ रहा हूँ। इन कंक्लूजन को साथ में कंक्लूड करिए, राइट? फिलहाल तो आंसर हो गया कि दोनों गलत है, वो कोई बड़ा मसला नहीं है अपने लिए। अब हमने यहाँ पर कुछ कंक्लूजन और पूछे, जैसे पहला कंक्लूजन हमने पूछा लाइक सम सुगर सम सुगर
कैन बी मिल्क, ये बताइए चले। सम शुगर कैन बी मिल्क, ताकि मैं आपके दिमाग में ये भर सकूं अच्छे से कि आखिरकार कॉन्सेप्ट क्या है। तो शुगर आया, शुगर के साथ पॉसिबिलिटी है, बिना किसी हिचकिचाहट के इसे गलत कर दीजिए, सिंपल सी बात है भाई। दूसरा कंक्लूजन आपसे पूछा, सम शुगर, सम शुगर आर नॉट मिल्क। अब बताइए चलिए, सम शुगर आर नॉट मिल्क। देखिए शुगर के साथ में सम नॉट आ रहा है, केवल सम नॉट है, डेफिनेट में पूछा गया है, ऑब्वियस डेफिनेट में पूछा गया, तो आप क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। या फिर अगर आप ये भी पूछते, नो शुगर, नो शुगर इज मिल्क, अगर आपने ये भी पूछा होता तो ये भी कैसा आता, करेक्ट आता। बोलो हाँ या ना, यानी इसे भी आप क्या करते, सही कर देते। लेकिन जैसे ही अगर मैं इसके साथ पॉसिबिलिटी लगा देता, तुरंत आप इसे गलत कर देते। ये 3 कंक्लूजन और ऐड हो गए, सिंपल सी बात थी, आसानी से हमें समझ में आ गई। बोलो हाँ या ना। तो देखिए इसी तरीके से जो हमारा ओनली है, उन पर हम काम कर सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, घबराइए मत, अभी और भी कुछ बाकी है। तो अभी थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, ओनली के कुछ और कंक्लूजन्स चेकआउट करते हैं। देखिए, पहला कंक्लूजन है, यहाँ अभी पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं, तो फटाफट से चलिए ओनली को कन्वर्ट करिए। यहाँ करेंगे हम ऑल में कन्वर्ट इसे, राइट? और ये मड की जगह हो जाएगा सैंड, यहाँ रखा सैंड को और यहाँ हो गया मड, ठीक है? तो चलिए बनाते हैं, ऑल सैंड आर मड, यानी कि डायग्राम बनाया, ऑल सैंड, ये मान लीजिए सैंड वाला सेक्शन हो गया। ऑल सैंड आर व्हाट? ऑल सैंड आर मड, नॉट अ बिग इश्यू, ठीक। आगे है सम मड इज वेट, बट अगर आगे भाग गए तो फिर से भूल जाएंगे आप कि ये ओनली का रिलेशन है, इसीलिए यहाँ पर इसे साथ में सबसे पहले लॉक कर लिया करिए, ठीक है? चलिए ये लॉक हो गया। अब इससे मुझे पता रहेगा कि यहाँ पर कुछ और है, ओनली का रिलेशन नहीं है, कुछ और रिलेशन है, राइट? सो सम मड इज वेट, ओके। सो ये रहा सम मड एंड यहाँ इसे बना दिया वेट, ओके। नेक्स्ट इज नो वेट इज लैंड, कोई वेट लैंड नहीं है, ओके। सो यहाँ पर रखा हमने नो वेट इज लैंड, ओके। चलिए बात करते हैं कंक्लूजन्स की, फिर कुछ मेरे कंक्लूजन्स, राइट? पहला कंक्लूजन देखते हैं, सम सैंड कैन बी लैंड। देखिए पहला कंक्लूजन है सैंड, कुछ सैंड के लैंड होने की संभावना है। देखिए अगेन हमारे पास सैंड के साथ, देखिए ये ऐसा है, ये जो कंक्लूजन्स है ना, जो आपको लग रहा है कि मैं पूछ रहा हूँ, नहीं, एक्चुअली ये कंक्लूजन बार बार पूछे जाते हैं, इसी से रिलेटेड पॉसिबिलिटी पूछी जाती है, ओनली के रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चंस बनना लाजमी है। एक क्वेश्चन अगर आपको ओनली रख रहा है तो 100% एक क्वेश्चन आपसे ये जरूर पूछेगा, क्या किस इस सेंड की, यानी कि जो अंदर वाला सेक्शन है, इसकी किसी और के साथ कोई संभावना है? ये हमेशा आपके लिए मिलेगा ही मिलेगा, आप ट्राई करके देख लीजिए। अभी आपने आरआरबी पिकअप किया है, आरआरबी में डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस रहे होंगे, राइट? सो कहीं न कहीं इन चीज़ों पर बेहद ध्यान देना है। तो फिलहाल देखिए सैंड यानी कि लॉक्ड पोर्शन के साथ में पॉसिबिलिटी सही नहीं हो सकती, आपको इसे एलिमिनेट करना होगा। इज़ दैट क्लियर और नॉट? चलिए ये हो गया। अब देखिए दूसरे अगर कंक्लूजन की बात करते हैं तो दूसरा कंक्लूजन है हमारे पास, सम मड इज़ नॉट लैंड। देखिए अगर ये भले ही ये वाला पोर्शन ना होता तब भी हम कह सकते थे कि हाँ, कुछ मड लैंड नहीं है। क्यों? क्योंकि मड का उतना हिस्सा जो इस वेट के अंदर आ रहा है, वो कभी भी लैंड के अंदर आएगा ही नहीं, राइट और नॉट? क्यों? क्योंकि वेट का और लैंड का कोई भी हिस्सा आपस में टच नहीं कर सकता, है या ना? और अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं सी टू डी देख सकते हैं, देखिए ये सी बना हुआ है, सी टू डी यानी कि सम नॉट है, राइट और नॉट? भाई मड से लैंड का क्या रिलेशन है, सी टू डी है, और सी टू डी है प्यारे बच्चों, तो सी टू डी सम नॉट के लिए सही होता है, दैट इज वाई द सेकंड कंक्लूजन विल बिकम्स राइट। क्लियर? सिंपल सी बात थी। चलिए तो ये दो कंक्लूजन थे, फिलहाल इसका आंसर हो गया ओनली सेकंड फॉलोज, बट हमें उससे मतलब नहीं है, मैं कुछ यहाँ पर और कंक्लूजन ऐड ऑन कर रहा हूँ, ये समझने वाली बात होगी, ठीक है? अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से ये पहले तो ये हटा देते हैं, मान लीजिए ये स्टेटमेंट मैंने हटा दिया और इसकी जगह पर एक और स्टेटमेंट ऐड कर दिया, दैट इज सम वेट आर, मैंने कह दिया ड्राई, ओके, ठीक। ये हमारे पास स्टेटमेंट बन गए नए, ये हमने डायग्राम बना लिया, बहुत ही सिंपल सी बात। अब कुछ कंक्लूजन्स की बात कर लेते हैं, चलिए। और अब की बार थोड़े से ना डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्लूजन मैं पूछने वाला हूँ,
तो यहाँ पहला कंक्लूजन है ऑल, ध्यान दीजिएगा, ऑल मड कैन बी ड्राई, ऑल मड कैन बी ड्राई। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग इसमें गलतियां करते हो। क्यों गलतियां करते हो? देखो, सिंपल सी बात है, मड का और इस ड्राई का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, राइट और नॉट? अगर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो आप जानते हैं कि सारी की सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। देखिए, ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि क्या सारा का सारा मड का जो सर्कल है, इसे ड्राई के अंदर बना सकते हैं? अगर आपने ये देखिए मड का जो सेक्शन है, अगर इसे ड्राई के अंदर बनाया, मान लीजिए कि ये आपने ड्राई बनाया, तो इसमें एक गड़बड़ और हो गई, और वो गड़बड़ क्या हुई? ये सैंड भी कहीं ना कहीं अब ये ड्राई का हिस्सा हो गया। जबकि जबकि बार-बार हम फोर्स करके एक चीज पर बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, क्या? ये सैंड किसी और का हिस्सा हो ही नहीं सकता। तो ये सैंड ड्राई का भी हिस्सा नहीं हो सकता। इट मींस अगर ऐसा हुआ, अगर आपने सारे के सारे मड को ड्राई के अंदर रखा, तो ये सैंड भी ड्राई के अंदर चला जाएगा, जिससे आपका ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, और किसी भी कीमत पर हम स्टेटमेंट गलत नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन कि ये जो कंक्लूजन है, जो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट दिखता है, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? दोबारा एक बार सुन लीजिए। अगर सारे के सारे मड को आपने ड्राई के अंदर रखा, तो सैंड भी ड्राई के अंदर चला जाएगा, और ऐसा संभव हो नहीं सकता। दैट इज वाई द फर्स्ट कंक्लूजन बिकम्स रॉन्ग। बात करें अगर हम सेकंड कंक्लूजन की, तो सेकंड कंक्लूजन में मैं आपसे पूछ रहा हूं, सम मड सम मड आर नॉट ड्राई, कुछ मड ड्राई नहीं है। अब अगेन ध्यान दीजिएगा, फिर से हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़े से धूमिल पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मड के बीच में और ड्राई के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है प्यारे बच्चों, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं कि कोई डेफिनेट कंक्लूजन तो होगा ही नहीं। भाई, जब इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मड के और ड्राई के बीच में, तो इनके बीच में कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जनरली बच्चे से क्या करते हैं? गलत करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ये गलत नहीं है, ये सही है। अब आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है और क्यों सही है। देखिए, मड का कुछ न कुछ हिस्सा जो इस सैंड ने ग्रैब कर रखा है, ये हिस्सा ना तो वो ड्राई का हिस्सा हो सकता है, ना वेट का हिस्सा हो सकता है, ना किसी तीसरे का हिस्सा हो सकता है। क्यों? क्योंकि सैंड किसी दूसरे का पोर्शन टच कर ही नहीं सकता, राइट और नॉट? तो आप कितनी भी कोशिश कर ले, मड का ये जो हिस्सा है ना प्यारे बच्चों, ये वाला हिस्सा मड का, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, वैसे तो आपको दिख ही रहा है। मड का ये जो हिस्सा है ना, ये इतना हिस्सा कभी भी किसी दूसरे सर्कल को टच नहीं कर सकता। अर्थात मड का कुछ हिस्सा ऐसा है, मड का इस MUD मड का कुछ हिस्सा ऐसा है, कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा ऐसा है जो किसी और का हिस्सा हो ही नहीं सकता। और अगर ये नहीं हो सकता, तो ये बात बिल्कुल सत्य होगी कि मड यानी सम मड यानी मड का कुछ हिस्सा क्या नहीं है? ड्राई नहीं है, राइट और नॉट? ये कंफर्म बात है कि ये कभी भी ड्राई नहीं हो सकता। कौन सा वाला हिस्सा? ये जो सैंड का हिस्सा है, राइट और नॉट? सो देखिए, जो सेकंड कंक्लूजन जो एक्चुअल में गलत दिखता है, वो क्या आ रहा है? सही आ रहा है, राइट और नॉट? ये बहुत आसान, बहुत सही कंक्लूजन्स है। इनको अच्छे से देख लो, नोट कर लो इन्हें कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप यहां पर देखिए, तीसरे कंक्लूजन के तौर पर यहां ये भी कहें, सम मड आर नॉट वेट, तो ये बात भी कैसी होगी प्यारे बच्चों? बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि सैंड का कुछ हिस्सा कंफर्म इस बेड से बाहर रहेगा, पूरा का पूरा सैंड बाहर रहेगा। तो मड का भी, यानी कि ये जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा मड का भी है, हाँ या ना? देखो, सिंपल सी बात है यार, एक बात बताओ, जब हम ये कह रहे हैं कि मड का कुछ हिस्सा इन्फेक्टेड है या लॉक्ड है, ये हिस्सा इस वेट में नहीं आ सकता, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मड का कुछ हिस्सा कंफर्म इस वेट से बाहर रहेगा, 100% बाहर रहेगा? बोलो हाँ या ना? और 100% अगर बाहर रहेगा, तो ये तो बात कंफर्म हो गई ना कि मड का कुछ हिस्सा क्या नहीं है? वेट नहीं है, वेट से अलग है वो, हाँ या ना? द थर्ड वन इज करेक्ट ऑल्सो। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? मजेदार पहलू है, दिमाग चलाना पड़ता है इसमें, है ना? चलिए, चौथा कंक्लूजन और देखते हैं। देखिए, अब चौथा कंक्लूजन क्या है? चौथा कंक्लूजन है, ऑल वेट
कैन बी मड, ऑल वेट कैन बी मड। देखिए, अब ये पूछा जा रहा है कि क्या ये सारे के सारे वेट को आप मड के अंदर बना सकते हैं? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप ऐसा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप सोचेंगे सर अगर आपने वेट को इसके मड के अंदर रखा, तो फिर ये सैंड वाला पोर्शन टच करने लगेगा। नहीं भाई, ऐसा भी तो कर सकते हैं, इस वेट को यहाँ बना लें। बोलो हाँ या ना? इस वेट को इधर भी तो बनाया जा सकता है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम सैंड से उसको पोर्शन टच कराएँ ही कराएँ। हाँ या ना? पूरा का पूरा देखो वेट इसके अंदर आ गया, हाँ या ना? और हमारे पास स्टेटमेंट में था सम वेट आर मड, तो ऑब्वियस सम वेट आर मड यानी सम का पोर्शन यहाँ भी है। देखिए सम वेट आर मड, इस सर्कल, जब मैंने ये सर्कल बना रखा है, ये सर्कल बना रखा है, तब भी तो सम मड आर वेट है, यानी स्टेटमेंट तो गलत नहीं हुआ, हाँ या ना? तो यानी कि हम यहाँ वेट को पूरा का पूरा इसके अंदर बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, राइट? तो ये बात बिल्कुल सही होगी, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आप ड्राई को भी इसके अंदर रख सकते हैं, तब भी कोई इश्यू नहीं होगा। बट अगेन अगर आपने थोड़ा सा भी मूव करके क्या बोला, अगर आपने कहा ऑल वेट कैन बी, ऑल वेट कैन बी सेंड, तो ये तुरंत क्या होगा? गलत हो जाएगा। भाई देखो मैंने तो सिंपल रूल बता रखा है आपको। अब आप इसे अलग-अलग तरीके से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर ऐसे नहीं आपको ध्यान रहता है तो वैसे ध्यान रहे, वैसे नहीं ध्यान रहता तो ऐसे ध्यान रहे, जबकि मैं रूल तो पहले ही बता चुका हूँ। मैंने क्या कहा था? लॉक्ड पोर्शन का अगर नाम लेकर के कोई भी पॉसिबिलिटी आएगी तो सीधा गलत कर दो। कौन सी नई बात है? वही तो सिंपल सी बात चल रही है। राइट और नॉट? सो ये जो 5वां कंक्लूजन है ये भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। राइट? अब जरा देखो 6वां कंक्लूजन फिर से थोड़ा शॉकिंग। अगर मैं आपसे कहता हूं सम मड सम मड आर नॉट अल्फा, सम मड आर नॉट अल्फा, राइट? अगर कुछ मड क्या नहीं है, अल्फा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगेन आप कहेंगे सर अल्फा तो हमारे पास यहाँ स्टेटमेंट में कहीं है ही नहीं, तो क्या ये प्रिंटिंग मिस्टेक है? ये आप भूल गए हैं कि स्टेटमेंट में तो अल्फा है ही नहीं। तो प्यारे बच्चों स्टेटमेंट में हो या ना हो, एक चीज हम कंफर्म जानते हैं, ये देखिए मड का कुछ हिस्सा ऐसा है ड्यू टू सेंड, इस सेंड की वजह से किसी और में जा ही नहीं सकता, राइट और नॉट? इस सेंड में जा ही नहीं सकता, और अगर जा ही नहीं सकता इस मड का कुछ हिस्सा किसी दूसरे में, तो कंफर्म मड का कुछ हिस्सा हर एक एलिमेंट से बाहर रहेगा, राइट? दैट इज वाई हम कह सकते हैं सम मड आर नॉट अल्फा विल बी राइट वन। ओके, अगर मैं बात करूं सेवेंथ कंक्लूजन की, सेवेंथ कंक्लूजन है ऑल ऑल मड ऑल मड कैन बी ऑल मड कैन बी एना, ऑल मड कैन बी एना। अगेन हमारे पास यहाँ एना नाम का कोई कैरेक्टर अवेलेबल ही नहीं है, राइट और नॉट? बट हम ये जानते हैं कि सारे के सारे मड को हम एना के अंदर नहीं ला सकते। हालांकि अगर आप इसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं तो क्या कहते हैं सर कि एना है नहीं, यानी कि हमें इनके बीच में पक्का रिलेशन पता नहीं है, और पक्का रिलेशन पता नहीं है तो हर प्रकार की पॉसिबिलिटी करेक्ट होगी, तो आप इसे करेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों ये करेक्ट नहीं होगा, ये रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? बस आप इतना सोच लिया करिए कि ये करवाना क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं मड का पूरा हिस्सा एना के अंदर रख दिया जाए। अगर प्यारे बच्चों मड का पूरा हिस्सा एना के अंदर रखेंगे तो ये सैंड भी एना के अंदर चला जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। और अगर नहीं हो सकता तो आपको क्या करना होगा? इस कंक्लूजन को यानी इस पॉसिबिलिटी को गलत करना होगा। तो ये 7 की पॉइंट है। हर पॉइंट में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन छिपा हुआ है, तो इसको अच्छे से नोट कर लो। अगर दिक्कत होती है तो 10 सेकंड 20 सेकंड जितना भी जहां से देखना है फिर से दोबारा देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप सबके पास मेरा नंबर होता ही है, आप वहां पर मुझे टेक्स्ट कर दीजिए कि ये वाला सेक्शन इतने इतने टाइमिंग पर हमें समझ नहीं आया है। होप सो कि ये क्लियरली आपकी आत्मा तक खुश हो गई होगी, ये देख करके कि हाँ बहुत सारे अजीबो-गरीब रिलेशंस अभी एग्जिस्ट कर रहे थे जो अभी तक आपको नहीं पता है। चलिए एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं एंड देन आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास जो अगला स्टेटमेंट है इसमें कहा गया है ऑल पेन आर पेंसिल, राइट? तो सारे के सारे पेन क्या है? पेंसिल है। तो देखिए ऑल पेन, लेट्स से दिस इज द सेक्शन ऑफ पेन, ये रखा हमने पेन। ऑल पेन आर व्हाट? ऑल पेन आर पेंसिल। तो चलिए हमने ऑल पेन आर पेंसिल कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। आगे है ऑल पेंसिल आर रबर।
अब ये सारे के सारे पेंसिल क्या है, सारे के सारे पेंसिल क्या है, ये रबर है। ठीक, कुछ इस तरीके से इन्हें ड्रॉप कर लिया, ऑल पेंसिल आर रबर हो गया। कोई इश्यू? जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें क्या कहा गया भाई, इसमें कहा गया सिंपली ओनली रबर एज मार्कर। तो ओनली को कन्वर्ट कर लीजिए, ऑल में हो जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्विच कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऑल मार्कर आर रबर। ऑल मार्कर आर रबर, ध्यान दीजिएगा, ऑल मार्कर, तो ये हो गया हिस्सा किसका, मार्कर का। ऑल मार्कर आर रबर बना दिया, लेकिन चूंकि ये ऑल नहीं है, ये क्या है, ओनली है, तो कहीं ना कहीं आपको ये ऐसे ड्रॉ करना होगा। और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें आप लगभग लगभग मिस्टेक करते ही करते हैं। ठीक है, तो इसको और अच्छे से देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं अब तो समझ में आ गया, बहुत सारे अभी पॉइंट रह जाते हैं ना, तो मैं हर एक पॉइंट को वन बाय वन क्लियर कर रहा हूँ। राइट, तो देखिए पहला कंक्लूजन है, नो पेंसिल इज मार्कर, कोई पेंसिल मार्कर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसा कि मार्कर है और ये लॉक्ड पोर्शन है, लॉक्ड पोर्शन के साथ नो का कंक्लूजन पूछा जा रहा है, राइट और नॉट। मार्क्ड, जो हमारे पास मार्कर है, ये लॉक्ड पोर्शन, लॉक्ड पोर्शन के साथ अगर पेंसिल का कंक्लूजन पूछा गया है, यानी कि इस रबर को छोड़ करके किसी दूसरे एलिमेंट का नाम लिया गया है, तो ऑब्वियस नो डाउट ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इस मार्कर का इस रबर को छोड़ करके हर एक के साथ नो और सम नॉट का रिलेशन होगा, पॉसिबिलिटी गलत होंगी, राइट और नॉट। तो ये सिंपली हमने क्या कर दिया भाई, सिंपली इसे करेक्ट कर दिया। बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन की, जिसमें कहा गया है सम रबर इज नॉट पेन, कुछ रबर पेन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कुछ रबर पेन नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आई डोंट नो क्या करें क्या ना करें। सर हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव तो गलत होगा, है ना, ऐसा कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए रबर का कुछ हिस्सा इस मार्कर ने भी घेर रखा है, राइट और नॉट। अगर ये रबर का कुछ हिस्सा इस मार्कर ने घेर रखा है, रबर का कुछ हिस्सा इस मार्कर ने घेर रखा है, तो इतना हिस्सा कभी भी इस पेन के अंदर नहीं आ सकता। यानी रबर का कुछ हिस्सा, कौन सा हिस्सा, जो इस मार्कर ने घेर रखा है, कभी भी किसके अंदर नहीं आएगा, पेन के अंदर नहीं आ सकता। दैट इज वाई कुछ रबर वास्तव में ऐसे हैं जो पेन नहीं हो सकते, राइट। दैट इज वाई द सेकंड कंक्लूजन मस्ट बी करेक्ट। इज दैट क्लियर और नॉट? ये बेहद आसान तरीका है, बेहद अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आप इसमें दिक्कतें फील करते, राइट। अब देखिए मैं एक और कंक्लूजन पूछ रहा हूं और उस कंक्लूजन को बहुत अच्छे से समझिए। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक और कंक्लूजन ऐड कर दिया, तीसरा ये हमारे पास कंक्लूजन है, और इस कंक्लूजन में हमने कहा कि ऑल, ध्यान दीजिएगा, ऑल पेंसिल, नहीं पेंसिल से रहने देते हैं, ऑल रबर पूछते हैं, ऑल रबर कैन बी पेंसिल, क्या सारे के सारे जो रबर है ये पेंसिल हो सकते हैं? समय लीजिए फटाफट से और सोच के बताइए, क्या सारे के सारे रबर पेंसिल हो सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारे के सारे रबर अगर पेंसिल हुए, रबर अगर पेंसिल हुए तो रबर की वजह से, यानी क्या होगा, अगर सारे के सारे रबर पेंसिल के अंदर गए तो मार्कर भी पेंसिल के अंदर चला जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? और अगर ये चला गया तो स्टेटमेंट वॉलेटाइल हो जाएगा, दैट मीन्स ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर और नॉट? सिंपल सी बात है भाई, बिना किसी दिक्कत के आप इसे क्या करेंगे, रॉन्ग कर देंगे। तो अगर आपने ये बिना देखे या बिना किसी मेरी हेल्प के आपने पहला डिसाइड किया था कि पहला, आप सबसे पहले आपने मतलब डिसाइड कर रखा था कि ये गलत आने वाला है, देन यू आर ऑन द राइट वे। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है, बशर्ते कि आप वही रूल दोबारा दिमाग में रखें कि ये जो लॉक्ड सर्कल है, ये जो लॉक्ड सर्कल है, लॉक्ड सर्कल की किसी के साथ कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, किसी के साथ कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। इस लॉक्ड सर्कल का अनोदर सर्कल एक्सेप्ट जिसके अंदर ये बना हुआ है, उसको छोड़ करके लॉक्ड वाले का हर एक के साथ नो
और सम नोट का रिलेशन करेक्ट होता है, या कहें तो नो और सम नोट का रिलेशन ये बनाता है बकाया सभी सर्कल्स के साथ में, चाहे वो स्टेटमेंट में गिवन हो अथवा ना हो। इज दैट क्लियर? तो ये दिक्कत है आपके ओनली की, इसको अगर आपने लगा डाला तो यस, बकाया आप जानते हैं, राइट? चले अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, यू नो चलिए एक और स्टेटमेंट है, फटाफट से इसको भी खत्म कर देते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, फटाफट से इसे भी लगा देते हैं, तब बाद में ओनली अ फ्यू को देखेंगे। तो सी, यहाँ है ओनली फ्लैट इज फ्लोर, तो इसे कन्वर्टेड फॉर्म में आप सीधा सीधा कन्वर्ट कर लीजिए, ये क्या बनेगा, ओनली फ्लैट इज फ्लोर को कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ऑल फ्लोर आर फ्लैट, राइट और नॉट? इसे ड्रॉ करेंगे और यहां पर इसे कर देंगे हम लॉग्ड, ठीक है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट इज सम रूम इज फ्लैट, ओके, तो कुछ रूम क्या है, फ्लैट है, चलिए कुछ रूम फ्लैट हो गए। आगे है ऑल रूम इज होम, अब ये सारे के सारे रूम क्या है, ये होम है, तो ये कुछ ऐसे बना लिया। ओके, द नेक्स्ट इज नो लिफ्ट इज रूम, कोई लिफ्ट क्या नहीं है, रूम नहीं है, ओके, कोई लिफ्ट रूम नहीं है। पहला कंक्लूजन देखते हैं, पहला कंक्लूजन क्या है, सम फ्लैट कैन नेवर बी लिफ्ट, कुछ फ्लैट ऐसे हैं जो कभी भी लिफ्ट नहीं हो सकते, और ये बात बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि फ्लैट का वो हिस्सा जो इस फ्लैट फ्लोर के अंदर आ रहा है, यानी फ्लोर ने जो घेर रखा है, ऐसे भी समझ सकते हैं, ये कभी भी कहा नहीं हो सकता, लिफ्ट में नहीं हो सकता, चाहे मानिए चाहे मत मानिए। क्यों? क्योंकि ये लॉक्ड पोर्शन है भाई, राइट? यानी फ्लैट का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कभी भी लिफ्ट के अंदर नहीं जाएगा। अरे हाँ, यह ना, ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना क्लियर, ये हिस्सा किसी को टच ही नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल कंफर्म हुई, और पहला वाला जो कंक्लूजन है ये कन्वर्ट हो गया किसमें प्यारे बच्चों, सही वाले में, यानी कि राइट हो गया। और वैसे भी अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, ऑल प्लस कैन नेवर को आप सम नॉट की तरह ट्रीट करो। और प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ इसकी जगह पूछता सम फ्लैट आर नॉट लिफ्ट, तो ये आप क्या करते, सही करते। क्यों? क्योंकि अगेन आप जानते हैं फ्लैट का कुछ हिस्सा लिफ्ट में नहीं जा सकता, राइट और नॉट? तो ये बहुत सिंपल सा टर्म था, जैसे आप चाहे उसे वैसे ट्रीट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, आप समझ कर भी इसे कर सकते हैं, या फिर इसे सम नॉट की तरह ट्रीट करके भी देख सकते हैं। हम जानते हैं कि फ्लैट का कुछ हिस्सा, यानी कि ये वाला हिस्सा किसी और का हिस्सा हो ही नहीं सकता, राइट? बात करें अगर सेकंड कंक्लूजन के लिए, तो सेकंड कंक्लूजन में पूछा गया था, सम रूम बीइंग फ्लोर इज अ पॉसिबिलिटी, रूम की फ्लोर से पॉसिबिलिटी पूछिए, फ्लोर के साथ में पॉसिबिलिटी, बात खत्म, यहीं की यहीं दी एंड कर दो इसका फटाफट से। क्यों? क्योंकि फ्लोर देखो लॉक्ड पोर्शन है, लॉक्ड पोर्शन के साथ में अगर आप पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं तो वो ऑब्वियस गलत ही आ रही है, राइट? द सेकंड कंक्लूजन इज रॉन्ग, और केवल यहाँ फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। चले आगे देखते हैं, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है ये है ओनली अ फ्यू से रिलेटेड। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओनली अ फ्यू है क्या। बेहद आसान है ओनली अ फ्यू भी। देखिए, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, जिसको हिंदी में हम कहते हैं केवल कुछ ही, केवल कुछ ही, सिंपल सी बात। चले पहले से एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अगर मैंने आपसे कहा, अगर मैंने आपसे कहा ओनली अ फ्यू इंडियन आर साइंटिस्ट, हिंदी में रूपांतरण करेंगे तो क्या बनेगा भाई, हिंदी में रूपांतरण करेंगे तो बनेगा केवल कुछ ही भारतीय साइंटिस्ट हैं, यानी कुछ भारतीय साइंटिस्ट हैं, लेकिन कितने हैं, केवल कुछ ही हैं, सारे नहीं हैं, राइट और नॉट? तो ये इकलौता ऐसा स्टेटमेंट है जो दोनों तथ्यों को, यानी कि दो क्वांटिफायर्स को अपने में समेटे हुआ है। कौन कौन से? ओनली अ फ्यू का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों, ये सम एज वेल एज सम नॉट, दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, राइट? तो ये किसको बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सम एंड सम नॉट दोनों के लिए, राइट और नॉट? अब देखिए, इसे बनाते कैसे हैं पहले ये समझना होगा। देखिए, ओनली अ फ्यू इंडियन आर साइंटिस्ट, तो देखिए हम क्या करेंगे, ये रखा हमने इंडियन, ये रहेगा इंडियन वाला सेक्शन, ठीक, और सम का रिलेशन भी है साइंटिस्ट के साथ में, तो ये साइंटिस्ट आ गया, राइट? ये सम इंडियन आर साइंटिस्ट हो गया, राइट? बट इसके साथ क्या करना है, इसके साथ अभी हमें सम नॉट भी देखना है, राइट और नॉट?
तो सम नॉट को अगर हम बनाना है तो हमेशा ध्यान रखा करिए इस इंडियन का कुछ हिस्सा साइंटिस्ट के अंदर नहीं होगा, मींस कुछ इस प्रकार से इसे ड्रॉ किया जाएगा। परफेक्ट और नॉट, इस तरीके से ओनली अ फ्यू का हम डायग्राम बनाते हैं। ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं आपसे यहां कहता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए इंडियन का साइंटिस्ट के साथ क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे सर दो रिलेशंस हैं, एक तो है सम का और एक है सम नॉट का। हाँ या ना? अगर कहीं पर एक व्यक्ति के किन्हीं दूसरे व्यक्ति के साथ में दो रिलेशन हो, सम एंड सम नॉट दोनों, तो किसी भी प्रकार की पॉसिबिलिटी करेक्ट नहीं होती। यानी अगर मैं इंडियन को एज अ सब्जेक्ट यूज करता हूं और साइंटिस्ट बोलूंगा सेकंड प्लेस पर, तो कोई भी पॉसिबिलिटी, चाहे आप यहाँ सम की पॉसिबिलिटी रखो, चाहे नो की पॉसिबिलिटी, चाहे सम नॉट की पॉसिबिलिटी या फिर ऑल की पॉसिबिलिटी, सारी की सारी पॉसिबिलिटी रॉन्ग होंगी। राइट और नॉट? ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें कंफर्म तौर पर बात को समझना था। ठीक। ओके, सो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इंडियन का साइंटिस्ट के साथ में डबल रिलेशन है। क्या है? एक तो सम भी दिख रहा होगा, यहाँ से दिख रहा है, और एक ये सम नॉट भी दिख रहा है। राइट और नॉट? तो ये दो रिलेशन होते हैं तो किसी भी प्रकार की पॉसिबिलिटी सही नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर वाइस वर्सा उल्टा जाते हैं साइंटिस्ट का, अगर हम इस साइंटिस्ट का इंडियन से रिलेशन देखेंगे, प्यारे बच्चों केवल किसका रिलेशन है? ओनली सम का है। ठीक है, केवल सम का रिलेशन है, सम नॉट का नहीं है, क्योंकि सम नॉट के लिए ना ये शैडो वाला सेक्शन होना कंपल्सन था। राइट और नॉट? सो यहाँ से सम का रिलेशन है, और जैसे मैं आपको कराता हूँ कि सम का रिलेशन है तो ऑल और सम नॉट की पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है, तो उन चीजों को आप अप्लाई कर सकते हो। देखो ये एक यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मुझे दोनों तरीके से बताना पड़ रहा है, वरना हमारे बच्चे जानते हैं जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ तो वो जानते हैं कि कैसे चीजों को टैकल करना है। फिर भी मैं उन्हीं की प्रैक्टिस के लिए दोनों साइड से बता दे रहा हूँ आपको, शॉर्टकट जो हम लोग यूज करते हैं क्लास में, और यहाँ पर जैसे बेसिक से करना होता है, उस दोनों तरीकों को मैं साथ में कंबाइन करके लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये सब हटा रहा हूँ और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। राइट? तो पहली बात तो बस इतनी मेंशन करनी थी अपने दिमाग में कि ये ओनली अ फ्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? सम एंड सम नॉट को रिप्रेजेंट करता है। राइट? तो चलिए आ जाते हैं फटाफट से इस सब प्यारे से क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन है और कहीं ना कहीं परेशान भी करता है। तो अगर ये परेशान करता है तो फिर मैं किस लिए हूँ? राइट? अगर मैं हूं तो परेशान नहीं होने दूंगा, टेंशन ना लीजिए। पहला देखिए स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू वेल आर मेट्स। देखिए ओनली अ फ्यू वेल, ओनली अ फ्यू वेल आर मेट्स, तो ये हमने रखा वेल का सेक्शन। ठीक है, और ओनली अ फ्यू वेल आर मेट्स था, तो कहीं ना कहीं मैंने इसे ऐसे रखा, ये मैट्स हो गया प्यारे बच्चों। ये रख दिया मैंने, सपोज करिए ये मैट्स यहाँ रख देते हैं बाहर। ठीक है, ओके। अभी चूंकि ओनली अ फ्यू से है तो अभी तो सम वेल आर मेट्स बना है, और हमेशा ध्यान रखा करिए जो सब्जेक्ट के तौर पर आएगा ना ओनली अ फ्यू में, उसको शेडो करिए, और उसका कुछ हिस्सा इस ऑब्जेक्ट में, यानी कि इस वेल का कुछ हिस्सा इस मैट में नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल पिलो आर मैट्स। ऑल पिलो आर मैट्स, यानी कि सारे के सारे पिलो क्या है? ये मैट्स हैं। ठीक, तो ये हमने बना दिया लेट्स से पिलो। पहला कंक्लूजन देखिए, पहला कंक्लूजन है ऑल वेल कैन नेवर बी पिलो। ऑल वेल कैन नेवर बी पिलो, तो ऑल प्लस कैन नेवर है। ठीक है, अब मैं अपने बच्चों को क्या समझाता हूँ? अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं मैंने बोला होगा आप ये हाइड कर लो, किसको? नेवर को हाइड कर लो। ठीक है, नेवर को हाइड किया तो वेल से पिलो का रिलेशन देखिए, वेल से पिलो का जो रिलेशन है प्यारे बच्चों वो सम नॉट का रिलेशन है। सम नॉट का रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे? भाई देखो वेल के अंदर पार्शियल पोर्शन आ रहा है, राइट, और ये पिलो हमारा डायरेक्ट जैसा है, राइट, यानी वेल का कुछ हिस्सा कंफर्म इस पिलो से बाहर रहेगा। अगर नहीं ऐसे समझ आता तो और बेसिक से समझा देता हूँ। देखो, मान लो ये क्या है? इंडिया है, राइट, और हमें बोला गया है कि इंडिया के कुछ लोग, जैसे सपोज कर लीजिए अपन आगरा वाले ही, ठीक है, इंडिया के कुछ लोग, यानी कि टारगेटेड पॉइंट है कौन सा? आगरा। इसके कुछ लोग मैथ्स मैथ्स बोले तो लेट्स से यूएसए नहीं जा सकते। आगरा यानी कि इंडिया के कुछ लोग, अर्थात कुल मिलाकर कहें तो आगरा के कुछ लोग यूएसए नहीं जा सकते, ये बात बोली गई है। यानी आगरा वाले जो लोग हैं वो यूएसए नहीं जा सकते। तो
तो अगर प्यारे बच्चों अगर ये यूएसए नहीं जा सकते तो यूएसए में न्यूयॉर्क मान लीजिए, अगर मैं न्यूयॉर्क के लिए पूछूंगा तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना, आगरा के कुछ लोग न्यूयॉर्क भी नहीं जा सकते। बोलो हाँ या ना। सिंपल सी बात है ना, नेचुरल सी। इसमें कुछ सोचने वाली बड़ी बात थोड़ी है। भाई जब हम बाहर वाले सर्कल को ही टच नहीं कर सकते तो अंदर वाले सर्कल को कैसे टच करेंगे? राइट, दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि आगरा वाले इस न्यूयॉर्क यानी पिलो वाला जो है, मान लीजिए कि ये न्यूयॉर्क है, ये न्यूयॉर्क है, तो हम यहाँ नहीं जा सकते। राइट। और बकाया अपन लोग जानते हैं, मैंने आपको ये भी रूल आपको बहुत अच्छे से कराया होगा क्या, कि अगर ये शैडो सेक्शन है, शैडो सेक्शन हमारा सम नोट के लिए अंदर आना चाहिए तो आ रहा है, पिलो डायरेक्ट जैसा है, सो यहाँ वेल से पिलो का जो रिलेशन है वो किसका रिलेशन है प्यारे बच्चों? सम नोट का। राइट और नॉट? और अगर रिलेशन सम नोट का है, अगर रिलेशन किसका है? सम नोट का, तो ऑल की पॉसिबिलिटी क्या होगी? गलत होगी। हाँ या ना? ये आपको मैंने नॉर्मल समझाया है। इज दैट क्लियर और नॉट? और अगर यहाँ ऑल की पॉसिबिलिटी क्या हो गई? गलत हो गई, तो जैसे ही हम इस नेबर को वापस रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। बोलो हाँ या ना। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो ये नॉर्मल तरीके से हम जैसे करते हैं सारे क्वेश्चंस के लिए, क्या करते हैं? नेवर हाइड कर लिया, ऑल की पॉसिबिलिटी देखी, ऑल की पॉसिबिलिटी गलत आ रही थी, नेवर को वापस लेके आएंगे तो ये आंसर पलट जाता है, राइट का रॉन्ग, रॉन्ग का राइट हो जाता है। राइट, द फर्स्ट कंक्लूजन मस्ट बी करेक्ट। अब इसे बेसिक से समझा देता हूँ। अच्छा पहले एक काम करते हैं, दूसरा कंक्लूजन भी अपने बच्चों को समझा देता हूँ कि कैसे हमें इसे समझना है या कैसे पिटअप करना है। राइट। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, कंक्लूजन है, उसमें कहा गया एटलीस्ट सम पिलोज आर वेल। ठीक है, तो एटलीस्ट का तो कोई मतलब होता ही नहीं है। सम पिलो आर वेल पूछा है, क्या कुछ पिलो वेल है? देखिए पिलो का और वेल का कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, पिलो से वेल का कोई रिलेशन नहीं है, पिलो से वेल का कोई रिलेशन नहीं है, और पिलो से वेल का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये डेफिनेट में पूछा गया, इसीलिए क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अगर इसे पॉसिबिलिटी में पूछते तो ये करेक्ट हो जाता। फिलहाल ये हमारा आंसर क्या आया? ओनली फर्स्ट फॉलो। अब ये जो बकाया बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे ये चीजें नहीं की हैं कंप्लीट, तो देखिए उन्हें मैं समझा देता हूँ कि आखिरकार ये क्या हुआ, पहला क्यों सही था और दूसरा क्यों गलत है। देखिए ऑल वेल कैन नेवर बी पिलो, ये कह रहे हैं कि कुछ वेल, सारे के सारे वेल ऐसे हैं, सारे के सारे वेल कभी भी आप पिलो के अंदर नहीं रख सकते। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। जैसा कि मैंने यूएसए वाला एग्जांपल लिया था, वेल का कुछ हिस्सा अगर ये मैट के अंदर ही नहीं आ सकता, तो ये भी कंफर्म है कि वेल का कुछ हिस्सा इस पिलो के अंदर नहीं आएगा एट एनी कॉस्ट। और अगर वेल का हिस्सा इस पिलो के अंदर भी नहीं आएगा, तो ये कहना कि सारे के सारे वेल कभी भी पिलो नहीं हो सकते, ये बात बिल्कुल सही होगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे वेल अगर आपने पिलो के अंदर बनाए तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कौन सा? हम साफ-साफ यही तो कह रहे हैं ना, कि देखो भाई ये कह रहे हैं कि ये वेल का जो पूरा हिस्सा है, इसमें से कुछ हिस्सा कभी भी पिलो के अंदर नहीं जाएगा। ठीक? यही तो कह रहे हैं। इट मीन्स इसका दूसरा पहलू क्या हो गया? इसका दूसरा पहलू ये भी तो हो गया कि ये सारा का सारा हिस्सा कभी भी पिलो नहीं हो सकता। राइट और नॉट? यही तो सिंपल सी बात है। अब इसको इतना सोच समझना पड़ता है ना, इसके लिए ही मैंने कुछ अलग कॉन्सेप्ट बना दिए जिससे बच्चों को दिमाग नहीं लगाना पड़ता। इस नेवर को हाइड कर लेते हैं, ऑल की पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, और जो पॉसिबिलिटी का जो रिजल्ट आता है यानी राइट आए या रॉन्ग आए, उसको बाद में जैसे ही नेवर को हाइड करते हैं तो पलट देते हैं आंसर को। राइट, सो द फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट। और सेकंड कंक्लूजन क्या है? सेकंड कंक्लूजन था सम पिलोज आर वेल। तो सम के लिए क्या होना चाहिए? पोर्शन टच होना चाहिए, पिलो का और वेल का। तो वेल का और पिलो का कोई पोर्शन टच नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाई दिस बिकम्स रॉन्ग। तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें ध्यान दीजिएगा, बोला गया है सम पिन आर सिरिंजेस। ओके, तो कुछ पिन क्या है? सिरिंज है। लेट्स से दिस इज द सेक्शन ऑफ पिन। कुछ पिन क्या है? सिरिंज है। तो हमने यहां इसे रखा, सम पिन एज सिरिंज। नेक्स्ट है ओनली अ फ्यू सिरिंज आर नीडल्स। अब देखिए ओनली अ फ्यू सिरिंज आर नीडल्स, ओनली अ फ्यू से रिलेटेड है। ठीक है भाई, तो ये बना हमने निडल, और ओनली अ फ्यू था, अर्थात इस सिरिंज का कुछ हिस्सा इस निडल में नहीं आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है नो नीडल इज पिन, और कोई नीडल पिन नहीं है, तो हमने इन दोनों को नो से कनेक्ट कर दिया। राइट, चलिए भाई बात करते हैं कंक्लूजन नंबर 1 की। तो प्यारे बच्चों ध्यान से आपको समझना है, ये एक क्लोज सर्किट बन गया है, ये है एक
क्लोज सर्किट बन गया। देखो ये इधर से भी रिलेशंस है और कहीं न कहीं इधर से भी रिलेशंस है। तो अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ये डबल रिलेशन वाला पहला क्वेश्चन शायद आप कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? ऑल नीडल बीइंग सिरिंज इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे नीडल सिरिंज हो सकती हैं? इसकी संभावना है। देखिए, सारे के सारे नीडल के सिरिंज होने की संभावना है क्या? सारे के सारे नीडल को सिरिंज के अंदर रख सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ समझने की आवश्यकता है कि आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं क्या कहता हूँ, नीडल से सिरिंज का रिलेशन बताइए। तो प्यारे बच्चों, नीडल से सिरिंज का जो रिलेशन है वो केवल और केवल किसका है? सम का रिलेशन है। कैसे? ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ से, ये यहाँ से कैसा है? सम का रिलेशन। लेकिन अगर घूम के जा करके देखते तो क्या बनता? ये डी टू सी बनता। प्यारे बच्चों, नीडल से सिरिंज का अगर मैं घूम करके देखना चाहूँ तो ये नीडल क्या है? ये तो डी है, डायरेक्ट है, हाँ या ना? और डायरेक्ट से अगर मैं इधर जाता तो ये सिरिंज क्या होता? सी होता, राइट? तो डी टू सी है तो ये कोई रिलेशन होता नहीं, इसीलिए सिर्फ नीडल का इस सिरिंज से क्या रिलेशन निकला? सिर्फ सम का। रिलेशन किसका है प्यारे बच्चों? सम का। और सम में ऑल और सम नॉट की पॉसिबिलिटी कैसी होती है? करेक्ट होती है। ऑल और सम नॉट की पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है, ये तो आप जानते ही हो। यहाँ किसकी पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं? ऑल की। दैट इज व्हाई दिस बिकम्स करेक्ट। फिर दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं ना? दोबारा देखिए, निडल से सिरिंज का, निडल से सिरिंज का प्यारे बच्चों केवल और केवल कैसा रिलेशन है? सम का रिलेशन है, राइट? इसीलिए सम का रिलेशन है तो सम में ऑल और सम नॉट की पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है एंड यू कैन मेक इट राइट। ओके, बात करें अगर सम syringes आर नॉट पिंस, ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है, ये अपने आप में बेहतरीन है। अब देखिए यहाँ पूछा है सम syringe आर नॉट पिंस, ध्यान दीजिएगा, कुछ सिरिंज पिन नहीं है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, ये देखा यहाँ कि भाई सिरिंज का पिन से क्या रिलेशन है, तो कहते हैं कि भाई सिरिंज का ना सर पिन से सम का रिलेशन है, राइट? और सम नॉट हो जाएगा रॉन्ग। नहीं, ध्यान दीजिए, इस सिरिंज का इस पिन से यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये कैसा है? सम का रिलेशन है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर घूम करके यहाँ से जाओगे तो देखिए ये क्या बन रहा है? ये एक सी भी तो है, राइट और नॉट? अगर देखो मैं यहाँ आपसे कहता दूसरे कलर से बना देता हूँ। अगर मैं यहाँ आपसे कहता कि ये देखिए एक डायरेक्ट सर्कल है, राइट और नॉट? ये भाई डायरेक्ट सर्कल है कि नहीं है? और इस डायरेक्ट सर्कल में कुछ हिस्सा किसका? सिरिंज का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कुछ हिस्सा इससे बाहर भी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जब कुछ हिस्सा डायरेक्ट सर्कल में आए, कुछ हिस्सा डायरेक्ट सर्कल में ना आए, तो उसे क्या बोलते हैं? दैट इज सी बोलते हैं, यानी चिपकू बोलते हैं, राइट और नॉट? सिंपल सी बात है भाई। तो सिरिंज क्या है? चिपकू बन रहा है। और अगर मैं यहाँ से देखूं तो देखिए यहाँ से गोल घूमेंगे तो चिपकू से और ये पिन क्या मिलेगा? डायरेक्ट मिलेगा, राइट और नॉट? और चिपकू से डायरेक्ट अर्थात सी टू डी कहीं ना कहीं रिलेशन होता है किसका? सम नॉट का, राइट और नॉट? बोलो हाँ या ना। तो ये रिलेशन बना सम नोड का, किसका? सिरिंज का इस पिन के साथ। तो दोनों रिलेशंस हैं सिरिंज के पिन के साथ। एक तो सम नोड का रिलेशन है प्यारे बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से, सिरिंज का इस पिन से सम का भी रिलेशन है, साथ में सम नॉट का भी रिलेशन है प्यारे बच्चों, ठीक है? तो क्या हुआ? हमें क्या पूछा है? सिंपल उन्होंने पूछा है कि सम सिरिंज आर नॉट पिन, तो ये बात बिल्कुल सही है, राइट और नॉट? अच्छा, इसके अलावा अगर मान लीजिए ये हमें कंक्लूजन में पूछते क्या, मान लीजिए मैं ऐसे पूछता, ओनली अ फ्यू ओनली अ फ्यू सिरिंज इज ओनली अ फ्यू सिरिंज आर कर लेते हैं जो जनरल लैंग्वेज है, ओनली अ फ्यू सिरिंज आर पिन। तो देखिए, सिरिंज से पिन का रिलेशन फिर से मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। देखो यहाँ देखें तो सम का रिलेशन है, घूम करके देखेंगे इधर से तो किसका? सम नॉट का रिलेशन है, यानी सम और सम नॉट दोनों रिलेशंस हैं। और प्यारे बच्चों ओनली अ फ्यू क्या होता है? सम एंड सम नॉट होता है, इसीलिए इस कंक्लूजन को आपको करेक्ट करना होगा, राइट? तो ये जो घूम करके देखने वाले रिलेशंस हैं, ये बेहद परेशान करते हैं, तो इनको अच्छे से समझना है, ठीक है ना? चलो एक और मैं टर्म यहाँ बना देता हूँ और होप सो से आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास स्टेटमेंट है सम ए आर बी, ओके, ये ए हो गया, ये यहाँ पर बी हो गया। फिर हमने कहा सम बी आर सी, ये यहाँ सी हो गया, और लास्ट में हमने कहा नो ए इज सी, तो ये सर्किट क्लोज हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपसे कुछ कंक्लूजन्स या रिजल्ट पूछ रहा हूँ बी से सी के लिए।
क्या रिलेशन होगा? बी से ए के लिए क्या रिलेशन होगा? अगर मैं साथ में कहूँ आपसे ए से बी का क्या रिलेशन होगा? ए से सी का क्या रिलेशन होगा? ठीक है? साथ में कहूँ सी से ए का क्या रिलेशन होगा? और सी से बी का क्या रिलेशन होगा? राइट? तो ये मैंने सारे पहलू बना दिए हैं कि इनमें आपस में आप रिलेशंस को चेकआउट कर पाए, तो सारे आंसर्स आप कर सकते हो। हालाँकि मैंने यहाँ पर इस पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बेसिक से नहीं बताया, तो आप चाहें तो मैं बेसिक से भी बता सकता हूँ। देखिए, ये जो सेकंड वाला कंक्लूजन था, इसको अगर बेसिक से समझाता तो क्या होता? सम सिरिंजेस आर नॉट पिन्ड। देखिए, सिरिंज का कुछ हिस्सा जो इस निडल के अंदर आ रहा था, इस सिरिंज का कुछ हिस्सा जो प्यारे बच्चों कहाँ आ रहा था? इस नीडल के अंदर आ रहा था। ये हिस्सा, ये इतना हिस्सा, ये वाला। ये हिस्सा कभी भी इस पिन में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि निडल के साथ में जो रिलेशन है वो ये है, कोई भी निडल का हिस्सा इस पिन में नहीं आएगा। ये इनके बीच में क्या है? ये नो कोरिलेशन है। तो निडल का उतना हिस्सा जो क्या हो रहा है? सिरिंज वाला जो शेयर कर रखा है, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा कभी भी पिन में नहीं जाता। दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि सिरिंज का कुछ हिस्सा जो निडल में है, वो कभी भी पिन में नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? दैट इज वाई हम इसे ऐसे भी करेक्ट कर सकते थे। तो ये एक बेसिक सा बात है। अगर आप जानते हैं रिलेशंस देखना अकॉर्डिंग टू मी, तो ऑब्वियस ये आप पहचान सकते हैं। राइट? चलिए, तो मैं यहाँ बात कर रहा था इन कंक्लूजन्स के लिए। ठीक है? चलिए देखते हैं कि क्या-क्या रिलेशंस हैं। तो प्यारे बच्चों, बी का सी से रिलेशन देखते हैं। देखिए, बी का सी से अगर मैं रिलेशन देखता हूँ, तो एक तो रिलेशन यहाँ ये क्लियर दिख रहा है कैसा है? सम का है, राइट? एक तो प्यारे बच्चों सम का रिलेशन आया। और अगर मैं इधर से घूम करके जाता हूँ, तो बी इज अ चिपकू और चिपकू से डायरेक्ट चले गए, यानी कि सी टू डी, अर्थात यहाँ सम का भी रिलेशन है और इसके साथ-साथ सम नॉट का भी रिलेशन है। हाँ या ना? और इसके 2 रिलेशन आ गए। मीन्स बी से सी के लिए कोई भी पॉसिबिलिटी पूछेंगे तो सीधा-सीधा गलत हो जाएगी, क्योंकि 2 रिलेशंस है। अब सी से अभी आगे यहाँ आ जाएगा, सी से बी, जो भी आप दिमाग में चल रहा है, बस मैं एक-एक पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो डबल रिलेशन होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखा करिए बी से सी का रिलेशन कैसा है? सम एंड सम नॉट का है। तो डबल रिलेशन है तो पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी। वो बकाया आपको जैसे मैंने सिखाया है वो सारी चीजें चलेंगी, बस मैं यहाँ रिलेशंस रीड करना बता रहा हूँ आपको, ठीक है? ओके, बी से ए की बात करते हैं। बी से ए का रिलेशन देखते हैं। तो देखिए, बी का ए से रिलेशन क्या होगा? एक तो सीधा-सीधा ये दिख रहा है, सम का रिलेशन है। हाँ या ना? तो ये सम का रिलेशन आ गया भाई। और इधर से देखेंगे तो चिपकू से डायरेक्ट, यानी सी टू डी, ऑब्वियस। हाँ या ना? तो सी टू डी है, तो सी टू डी किसका रिलेशन होता है? सम नॉट का रिलेशन होता है। दैट इज व्हाई द सेकंड रिलेशन जो यहाँ पर बनेगा वो बनेगा सम एंड सम नॉट का। यानी बी से, यानी ये जो बीच वाला गोला है, ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाला गोला है, इसका इससे भी सम एंड सम नॉट का रिलेशन है और इससे भी सम एंड सम नॉट का रिलेशन है। तो बेहद आसान है पहचानना। ठीक है? हाँ या ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं ए से बी का रिलेशन क्या है। तो देखिए, ए से बी का रिलेशन अगर हम कहें, ए से एक तो ये रिलेशन दिख रहा है आपको यहाँ से, तो आप कहेंगे सर सम का रिलेशन दिख गया हमें। अच्छा प्यारे बच्चों, घूम करके जाना, ये तो इधर से देखा है ना हमने। अब एक इधर से रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं, क्या कोई रिलेशन बनता है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, ए इज अ डायरेक्ट सर्कल, राइट और नॉट? तो ए डायरेक्ट है। डायरेक्ट से अगर मैं सी के पास जा रहा हूँ, चिपकू के पास जा रहा हूँ, तो क्या कोई रिलेशन होता है? तो आप सबकी एक आवाज में आंसर आपने दिया होगा, नहीं सर, डायरेक्ट से चिपकू कोई रिलेशन नहीं होता है ना? क्योंकि डायरेक्ट से चिपकू कोई रिलेशन नहीं होता, तो यहाँ पर और कोई रिलेशन है ही नहीं, सिर्फ एक ही रिलेशन है, और वो कौन सा है? सम का रिलेशन। इज दैट क्लियर? वैसे ही ए से अगर मैं सी का रिलेशन देखता हूं, तो प्यारे बच्चों, ए से सी का रिलेशन देखो बहुत क्लियर है। ए से सी का रिलेशन नो का रिलेशन है, राइट? सिंपल, इट इज नो का रिलेशन। इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, क्लियर दिख रहा है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं किसकी? सी से ए का क्या रिलेशन है? सी से ए का रिलेशन देख लेते हैं। देखिए, सी से ए, अगेन सी से ए का क्लियर दिख रहा है, यहाँ क्या है? नो का रिलेशन। परफेक्ट। और सी से बी का रिलेशन देखें तो, सी से बी का रिलेशन देखें तो देखिए, दोनों तरफ से देखना होगा। ओके, सी से बी का इधर से देखेंगे तो रिलेशन आया सम का सर, राइट और नॉट? और अगर मैं इधर से घूम करके जाना चाहूं, तो अगेन ये डायरेक्ट से क्या बना? चिपकू बना। डायरेक्ट से चिपकू कोई रिलेशन नहीं होता। दैट इज वाई द ओनली सम का रिलेशन यहाँ बन करके रह गया, यानी कि सी से बी का रिलेशन केवल सम का है। और आप जानते हैं किसमें क्या पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है।
राइट और नॉट? नो में देखिए, इसमें कोई पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी, इसमें कोई पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी, नो के रिलेशन में कोई पॉसिबिलिटी सही नहीं, यहाँ भी कोई पॉसिबिलिटी सही नहीं, और सम के रिलेशन में ऑल और सम नॉट की पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है, ये आप जानते हैं, है ना? अगर आप पॉसिबल कंक्लूजन चेकआउट कर रहे हो, राइट? और यहाँ सम का रिलेशन है तो ऑल और सम नॉट की पॉसिबिलिटी करेक्ट होंगी। तो कितना आसान गेम है हमारे लिए, बशर्ते कि हमें चीजें क्लियरली पता चले, हमें रिलेशंस क्लियर पता चले। ठीक है, तो होप सो कि जो हमारे पास ओनली एंड ओनली अ फ्यू से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी डाउट हो सकते थे आप लोगों के, वो मैंने यहाँ क्लियर किए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है या किसी स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, बोलिएगा उस टॉपिक के बारे में, देन डेफिनेटली मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। राइट? तो चलिए, आज की सेवा यहीं समाप्त की जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।